आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव शुक्ला जल संकट को सरकार की असफलता मानते हुए इसी के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करूंगा। जन सामान्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है और जल संकट का अर्थ है लोगों की न्यूनतम जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना। और आज विश्व के हम कई भागों में देखते हैं कि जल संकट की स्थिति लगातार बनी हुई है और लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। चूंकि सरकारें लगातार यह दावा करती आ रही हैं कि उनका प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण है, तो यहाँ सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। लेकिन सरकारें ऐसा करने में असफल रही हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जो जल संकट को उत्पन्न करने वाले कारक हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट, ये तत्कालीन कारण नहीं है, बहुत समय से जल संकट की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। और सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि उस वक्त से ही प्रॉपर नियोजन करें, प्रॉपर प्लानिंग करें कि आगे कि इन कारणों पर नियंत्रण लगाया सके, इन कारणों को रोका जा सके। चूँकि सरकारों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से सरकार ऐसा कर सकती थी, लेकिन सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, जिसके कारण आज विश्व में जल स्तर गिरता जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में तो फ्लड की कंडीशन आ रही है, कुछ क्षेत्रों में लगातार कुछ सालों तक बारिश नहीं हो रही। जैसे चेन्नई में हम देखते हैं कि 4 से 5 सालों तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण वहाँ जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन सरकारों ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। 1990 के बाद विश्व पटल पर इस विषय को रखा गया, जिसको कई देशों ने तो स्वीकारा ही नहीं, और जिन देशों ने स्वीकारा भी है उन्होंने इसको क्रियान्वित विशेष रूप से नहीं किया है। और अगर हम जनसंख्या विस्फोट की बात करें, तो जनसंख्या का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है जल पर, लेकिन विश्व की अधिकांश सरकारों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई अधिनियम नहीं लाया है, जिसके कारण जल संकट की स्थिति और भयावह होती जा रही है। और अगर हम बात करें महोदय, सरकार ने जो थोड़े बहुत नियम भी लाए हैं जल संकट को रोकने के लिए, वो भी कितने असफल रहे हैं। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक नियम लाया गया है, और ये नियम लाया गया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना अपशिष्ट जल का उपचार करके ही, उसे रिट्रीट करके ही नदियों और वेटलैंड्स में भेजेंगे। लेकिन उन नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकारों की इच्छा शक्ति यहाँ बहुत कम है, सरकारों की कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और सरकारों की प्रशासनिक अकुशलता है, और सरकारें बहुत जल्दी ही वहाँ से अपने रिसोर्सेज खींच लेती हैं, इन्वेस्ट नहीं करती हैं। लेकिन सरकारों को यह समझना चाहिए कि लोगों को किसी नीति को समझने में, उन्हें अपनाने में समय लगता है। लेकिन सरकारों के इसी कमज़ोर रवैये के कारण ये नीतियाँ भी शिथिल पड़ी हैं और इनका कोई पालन नहीं हो रहा है, इसलिए जन संकट की स्थिति भी बनी हुई है। चूँकि सरकारों की यहाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखते हैं कि हम देखने को मिलता है कि सऊदी अरब, कतार जैसे देश, जहाँ जल की कमी है, लेकिन वहाँ जल संकट की स्थिति नहीं कम हो पाती है, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक कुशलता है, सरकारों की इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है। तो अगर सरकारें अच्छी हों तो वहाँ जल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देती हैं और प्रॉपर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। और अगर हम बात करें महोदय, जहाँ जल संकट बिल्कुल परिलक्षित होने लगा है कुछ क्षेत्रों में, जैसे मध्य भारत में देखते हैं, बुंदेलखंड में हर गर्मी के मौसम में जल संकट आता है। लेकिन सरकारों का रवैया यहाँ भी बहुत ही ख़राब है, और सरकारों का यह यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि अपने रिसोर्सेज के कोऑर्डिनेशन से, अपने विशाल नेटवर्क से, उन क्षेत्रों से, जैसे उत्तर पूर्व से, जहाँ जल का भरपूरता है, जहाँ जल की पर्याप्त संचयन है, वहाँ से जल को यहाँ तक पाइपलाइन के द्वारा या इन सभी के द्वारा लाएँ, क्योंकि सरकारों के बहुत ही आसान है सरकारों के लिए करना, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती हैं। और अगर हम बात करें अन्य मौसम में, जो सरकार जो है, जो अपशिष्ट जल है घरों से निकलते हैं, उनको रिट्रीटमेंट करके भी सरकार अगर इस मौसम में यूज़ कर सकती है, जब गर्मी के मौसम में, जब यहाँ जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा करने में बिल्कुल रूप से असफल हुई हैं। इसलिए महोदय, इन सभी कारणों का हमारा मानना है कि सरकार ही जल संकट को रोकने में बिल्कुल असफल रही है।